मैं हूं निरंजन कुमार और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं राजद के प्रदेश महासचिव अजय चौहान भास्कर जी के पास और इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी साल है और कई पार्टियां जो है वर्चुअल रैली कर रही है। आज भी जेडीयू का वर्चुअल रैली चल रहा है, संवाद सम्मेलन चल रहा है। आरजेडी की तरफ से क्या कुछ तैयारी चल रही है, इनसे हम जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्चुअल रैली, जेडीयू का आज सम्मेलन भी चल रहा है, चुनावी महीना, चुनावी साल चल रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है? सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आपने हमसे जुड़ने का प्रयास किया और हम लोग एक साथ हुए हैं। और तमाम आपके माध्यम से समस्त बिहार वासियों का मैं राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते और प्रदेश के महासचिव होने के नाते सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबको मैं सलामत रहने की ऊपर वाले से दुआ करता हूं। मैं आपका सवाल है कि अभी आज जेडीयू का वर्चुअल रैली चल रहा है और आपकी तरफ से क्या तैयारी है। दो सवाल बनता है कि वर्चुअल रैली पे आपका क्या कहना है और आपकी तरफ से तैयारी क्या चल रहा है। पहले बातों का मैं जवाब दे देना चाहता हूं अपने माध्यम से और पार्टी के सिपाही होने के नाते और सेवक होने के नाते। जेडीयू का वर्चुअल जो रैली चल रहा है वो केवल और केवल सरकार में हम कैसे बने रहें, हमारा सीट कैसे आ जाए और हम कैसे सरकार में पुनः स्थापित हो जाए। तो वो जो कर रहे हैं ना, वह कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि आपका दुर्दिन है और लोग आने वाले समय में आपको गद्दी से नीचे उतारेंगे। उसको बचाने में ये लोग लगे हुए हैं। वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों तक जाने का ये एक आडंबर है और आडंबर नहीं, उसको जितना से जितना खराब शब्द अगर कहा जाए वह भी कम पड़ेगा। क्यों पड़ेगा मैं बताना चाहता हूं कि क्यों पड़ेगा। जब पूरा मेरा देश और प्रदेश, विशेष करके बिहार, दो चीज अभी देखिएगा। अभी हमारी बहन सीतामढ़ी ऋतु जायसवाल जी उधर दिखा रहे थे, लोग देख रहे थे हम लोग। इधर बाढ़ का हाहाकार है, इधर बाढ़ का हाहाकार है और कोरोना का महामार है और इस बीच में नीतीश कुमार जी का वर्चुअल रैली है। क्या गजब है, लोग क्या बोलेंगे। अरे भाई, हम लोग जिंदा रहेंगे, इस बिहार के लोग जिंदा रहेंगे तब ना वर्चुअल रैली का आपका संदेश सुन पाएंगे। लोग घर में सुरक्षित रहेंगे, आप मेरे पास आए, आप हमारी बात को जानने के लिए। मेरे घर में विपदा हो, मैं आपके साथ अपनी बात को कहूंगा? नहीं। मैं मीडिया के सामने आऊंगा, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, आप हमारी बात को सुन पाइएगा, हम अपनी बात को बता पाएंगे? ऐसा संभव नहीं है भाई। जब हम परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, हम पानी में डूब रहे हैं, हमारे घर और हमारे परिवार में कोरोना जैसा वैश्विक महामारी के चलते लोग में हाय तबाह मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं और आप वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आडंबर है और ये बहुत बड़ा आडंबर है। और नीतीश कुमार जी को या केवल संदेश दे रहे हैं कि हम तो अब चले, अब वर्चुअल रैली के माध्यम से सरकार बचा पाएंगे। और मेरी तैयारी और हमारे पार्टी का तैयारी, अब सवाल दूसरा था कि आरजेडी की क्या तैयारी। आरजेडी इतना मजबूत तरीका से तैयारी कर रखी है बिहार में, जानते हैं किसके लिए? बिहार के जनमानस के लिए। इस कोरोना जैसे महामारी में हम और हमारे नेता और हमारे सिपाही और आदरणीय नेता गरीब गुरबों, दलित महादलित, शोषित वंचित समाज के मुख्य धारा में नहीं रहने वाले लोग और तमाम बिहार के नौजवान, बेरोजगार, किसान, सबके लिए हम और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के लिए एक सशक्त बिहार बनाने का, साथ ही साथ इस कोरोना जैसे महामारी में हर परिवार को अपना ताकत देने का हमारी पार्टी ने प्लान किया और कर भी रही है और उसी आधार पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोगों के लिए और हमारी पार्टी के लिए कहीं कोई मायने नहीं है चुनाव क्या है, चुनाव कब होगा, वर्चुअल रैली करेंगे नहीं करेंगे, इसका कहीं कोई नहीं है। हम लोग भी चर्चा करते हैं, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हम लोगों से भी चर्चा करते रहते हैं, संदेश अपना भेजते रहते हैं, संदेश अपना लेते रहते हैं। किस लिए? वर्चुअल रैली को लेकर के नहीं, चुनाव को लेकर के नहीं। बिहार के जनमानस कोरोना जैसे महामारी में उनके पास क्या दर्द है, उनको कितना हम लोग मदद पहुंचा सकते हैं, एक बेहतर बिहार का स्थापना कैसे हम लोग कर सकते हैं और बिहार जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर से कैसे हम उबार सकते हैं, यही हमारी और हमारे पार्टी की तैयारी है और इसी तैयारी पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। कहीं हमारे नेता का यह संदेश नहीं है कि आप चुनाव की तैयारी में चले जाइए, चुनाव सर पे है, आप वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करने का काम करिए। वो अपने टेलीफोनिक माध्यम से
अपने संदेश के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, अपने जैसे फेसबुक ये लाइव के माध्यम से जनमानस और कार्यकर्ताओं तक जाकर के हमारे नेता बिहार को बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लोगों को बचाने के लिए इसी पर हमारी पार्टी और हम लोग काम कर रहे हैं। यही हम लोगों का फिलहाल का भी चैलेंज है और इसी चैलेंज को हम लोग स्वीकार करके बिहार के जनमानस के लिए हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अजय चौहान जी, आपने कहा कि हमारी पार्टी वर्चुअल रैली नहीं कर रही है, एनडीए की तरफ से या जेडीयू की तरफ से वर्चुअल रैली चल रही है, आप ऑनलाइन अपना संवाद करते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने पार्टी के लोगों से बात करते हैं। ये देखा जा रहा है कि आप ही की पार्टी नहीं, विपक्ष में और भी जो लोग हैं उन लोगों ने चुनाव आयोग से एक मांग किया था कि वर्चुअल रैली जो हो रही है इस पर रोक लगाई जाए। तो आपको क्या उस पर्पस पे कुछ जानकारी है? हम तो पहले सीधा एक आग्रह करेंगे, हमारे नेता ने भी आग्रह किया था और अब क्या बताएं, दल के लोग भी एक चीज़ पे चर्चा किए थे कि दल के लोग सरकार के कार्यों पे उंगली उठा रहे हैं। जो लोग सत्ता में हैं, मान लिया कोई सिपाही ही उठा रहा हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इस दल का इंस्पेक्टर उठा रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इस दल का मंत्री उठा रहा है। अगर इस दल का सिपाही भी कहीं सवाल उठाता है अपने सरकार पे, ये सोचना चाहिए। हम तो विपक्ष में होने के नाते हमारे नेता ने भी ये तो लगाम छोड़ दीजिए, इस पर तो प्रतिबंध लगे, ये तो छोड़ दीजिए कि वर्चुअल रैली पर प्रतिबंध लगा। हम लोग तो ये कर रहे हैं, हमारे नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव पे भी अभी प्रतिबंध लग जाए और राष्ट्रपति शासन लागू हो। अभी बिहार के लोग बचे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और बिहार के लोग बचे। बिहार के लोग जब बचेंगे तो नीतीश कुमार के भाग्य का फैसला करेंगे और जो है आरजेडी और जेडीयू और तमाम दलों के लोगों का भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन कब बिहार बचेगा तब ना। तो हम और हमारे नेता प्लस मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके माध्यम से किनको, बड़े भाई चिराग पासवान जी को। बिल्कुल अच्छा उन्होंने पहल किया, सरकार में रहते हुए भी उन लोगों ने अच्छा मानवता उनको दिखा। इस इशू पे मानवता दिखा, लेकिन बाकी इशू पे उनके अंदर भी मानवता नहीं। अगर मानवता होता तो पहले बिहार के लिए आते और उस गठबंधन से बाहर आते और बिहार के लिए काम करते। बिहार के लिए काम करिएगा, बिहार के लोगों का सम्मान मिलेगा, पुनः हम लोग सरकार बना लेंगे। यहाँ की बात छोड़ दीजिए, आप कहीं सरकार बना सकते हैं, जनमानस का ताकत हो। तो हमारे नेता ने कहा है क्या कि अभी तत्काल प्रभाव से वर्चुअल रैली तो छोटा मामला हो गया, अभी सरकार की सारी व्यवस्था, चुनाव वाली सारी व्यवस्था पे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध करते हुए बिहार के लोगों को बचाने का कार्य करिए। साथ ही साथ अगर यहाँ कार्यकाल उनका नजदीक और समाप्त हो रहा है, अगर कोई संवैधानिक समस्या उत्पन्न होगी, उस स्थिति परिस्थिति में जो संविधान में निहित किया गया है, जो राष्ट्रपति शासन, जो माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ हैं, उनके हाथों में दिया जाए और वो चलाएंगे। और वो अभी तो राज्यपाल महोदय भी, वो तो एक संवैधानिक पद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भी तो उन्हीं के दल के लोग हैं। बिल्कुल माननीय राज्यपाल महोदय भी उनके दल के लोग हैं, उनको डर किस बात का है? वो तो उनके दल के सिपाही रहे हुए, माननीय विधायक रहे हुए, अभी संवैधानिक पद पे है, सब कुछ है उनका। तो मैं तो ये कहता हूँ, हमारे नेता भी कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से वर्चुअल रैली ही नहीं, हम लोग चुनाव पे ही प्रतिबंध लगा दें। और देखिएगा, आप पूरे जिला का नब्ज टटोल लीजिए, तमाम सारे कर्मी से लेकर के और अधिकारी तक, मतलब कर्मी बोले तो चापरासी से लेकर के कलेक्टर साहब तक, सब लोग किस में लगा हुआ है? चुनाव क्या सब लोग टेस्टिंग में लगा हुआ है। क्या भाई, कौन वीवीपैट, क्या ईवीएम, क्या नहीं, क्या तैयारी हुआ, क्या तकनीक, क्या मतलब है? वह लोगों का शक्ति किन पे लगता है? लोगों को बचाने में ना। हमारे जिलाधिकारी महोदय का अगर 2 घंटा ही समय उसमें चला जाता है, हमारे एसपी साहब महोदय का 2 घंटा समय चला जाता है, आप समझते हैं 2 घंटा कितना इंपोर्टेंस है उन जनमानस के लिए? 2 घंटा में कोई एक का जान बच सकता है, 2 घंटा में किसी जनमानस के कहीं ना कहीं हम हिफाजत कर सकते हैं। तो ये बड़ा इश्यू है ना। आज आपके नेता ने भी ये सवाल खड़ा किया है कि हर जिला में लगातार कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी में उसका टेस्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन ईवीएम की टेस्ट की जा रही है, वीवीपैट की टेस्ट की जा रही है। आपके नेता तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल आज उठाया। अरे बिल्कुल, वो तो लड़ रहे हैं। हमारे नेता ने केवल सवाल नहीं उठाया है, केवल आप ये नहीं ये कहिएगा तो हल्का हो जाएगा। नेता ने सवाल नहीं उठाया, नेता ने काम, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी तो काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि जितना देर वो सोते होंगे, 5-6 घंटा का उनका नींद का समय रहता होगा, बाकी समय बिहार के जनमानस के लिए वह चिंतन में रह रहे हैं, वह काम कर रहे हैं जितना हो सकता है। वह और उनकी पार्टी, हम और हमारी पार्टी, वह उनके कार्यकर्ता, हम और हमारे नेता, समझिएगा बात को, वह उनकी पार्टी, हम हमारे नेता, वह उनके कार्यकर्ता, हम उनके नेता, वो हमारे नेता,
हम लोग केवल और केवल बिहार के जनमानस के लिए दिन रात एक करके इनके जानों का कैसे हिफाजत किया जा सकता है, इस दुख के घड़ी में कैसे एक कदम चल करके उनका हम रक्षा कर सके, ये केवल सोच रहे हैं। वो मांग अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह जेन्युइन मांग है और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। एक छोटा सा सिपाही होने के नाते हो सकता है हमारी बात जाए नहीं जाए, लेकिन प्रयास है आपके माध्यम से कि लोग कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं मान लिया, इस बात को मैं भी मान लिया, तो उसी का प्रभाव बिहार में आपको दिखाना चाहिए था। और क्या करना चाहिए था, बिहार में लोगों के लिए शक्ति लगा करके यहाँ के लोगों के लिए समुचित इलाज का पहला व्यवस्था कराना चाहिए था। बाढ़ जैसे जो महामारी अभी हमारे सामने संकट खड़ा हुआ है, उससे लोगों को निजात दिलवाना चाहिए था। देन हम बात करते चुनाव की, हम कहाँ तेजी में, अरे वो लोग सत्ता में है तो परेशान है, हम लोग तो विपक्ष में भी रह करके हम कह रहे हैं कि नहीं चुनाव अभी रोका जाए, ये व्यवस्था को रोका जाए, वर्चुअल रैली को रोका जाए, ये ईवीएम डीवीएम और ये वीवीपैट और टीवीपैट किट के टेस्टिंग को रोका जाए और सारे संसाधन सारे शक्ति, वो चाहे प्रशासन का शक्ति हो या नेता का शक्ति हो या कार्यकर्ता का शक्ति हो, सारे लोगों का शक्ति उन लोगों के बचाव में निहित किया जाए, तब जाकर के मेरा बिहार बचेगा, हमारे जनमानस के लोगों को ताकत मिलेगा और तब जाकर के मेरा एक बेहतर बिहार बनेगा। और जब बेहतर बिहार बनेगा तब बेहतर चुनाव की हम परिकल्पना करेंगे, चर्चा करेंगे, तब जाकर के मेरा एक व्यवस्था कायम रहेगा। चलिए अजय चौहान जी, अगर पार्टी आपकी समय से अगर चुनाव होता है और पार्टी आपको कोई जिम्मेवारी देती है, टिकट आपको मिलता है, तो ऐसे में आप उसको किस तरह लीजिएगा? एक अपील करना चाहते हैं, हम लोग तो सिपाही हैं और सिपाही ही रहना चाहते हैं, पार्टी क्या देगी नहीं देगी उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपका सवाल है, मैं कह देना चाहता हूँ, जिस तरीका से लोगों ने हमें ग्राम पंचायत का मुखिया बना करके और आपके सामने दिया हुआ एक ये मैंने पंचायत कार्यालय का जो कुर्सी लोगों ने दिया, इस कुर्सी का हमने उपयोग और इस कुर्सी के पावर का प्रयोग केवल अपने पंचायत के लोगों के सुख दुख में लगाने का हमने काम किया है। और इसी के माध्यम से जो पहचान लोगों ने दिया, उसी के माध्यम से तमाम ये क्षेत्र से लेकर के तमाम सीमांत प्रदेश के सभी लोगों के लिए हमने उनके सुख दुख में पहुंच करके शरीक होकर के उनको मदद करने का कार्य किया। जैसे पार्टी अगर यहाँ उस सेवक के रूप में हमें समझेगी कि यहाँ की जिम्मेवारी अगर अजय चौहान के कंधा पे दिया जाए, मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का प्रयास करूंगा और इस रूप में करूंगा कि तमाम जीरादेई के लोगों के लिए, जो जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, बड़े प्रतिनिधि हैं या जो लोग हैं, जिस तरीका से जीरादेई को इन्होंने विखंडित करने का कार्य किया है, जीरादेई में कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया है, मैं उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं जीरादेई देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम को देश और मानचित्र पे और बेहतर तरीका से सजाने के लिए और जीरादेई के नौजवानों के लिए, जीरादेई के किसानों के लिए, जीरादेई के गरीब गुरबा वंचित शोषित लोगों के लिए उनके आवाज़ को विधानसभा में लेके जाऊंगा और उनके आवाज़ को ताकत देने का प्रयास करूंगा। इसलिए करूंगा कि जाकर के मेरा एक बेहतर जीरादेई बनेगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का जीरादेई एक बिहार से लेकर के प्रदेश में एक बेहतर जीरादेई बनाने का मैं प्रयास करूंगा। यही मैं लेकर के और इस कड़ी को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा और आपके माध्यम से तमाम जीरादेई के सभी नौजवान किसान और तमाम मालिकों से मैं अपील करना चाहता हूँ, वह सेवक चाहे अजय चौहान हो, वह सेवक चाहे जो आपके सामने आए, आप सवालों के साथ कि आप हमारे लिए क्या करेंगे और जो व्यक्ति हमारे लिए कुछ किया नहीं है, किस स्थिति परिस्थिति में जीरादेई के लिए नहीं किया, और आप जब आएंगे तो किस व्यवस्था के तहत जीरादेई को सजाने का प्रयास करेंगे। आप तमाम लोग जिसको भी अपना ताकत दें, सवाल पूछ करके दें, उससे हिसाब लेने और हिसाब देने की क्षमता रख करके उसको सदन में भेजने का प्रयास करिएगा। अगर लोगों ने हमें सदन में भेजने का अपना ताकत दिया, लोगों का प्रेम और मोहब्बत मिला, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से तमाम उन जीरादेई के सभी वासियों को कि यह अजय चौहान एक सिपाही के रूप में, यह अजय चौहान एक सेवक के रूप में दिन और रात करके आपके सुख और दुख में शरीक होने का प्रयास करूंगा और एक बेहतर जीरादेई बनाने का मैं काम करूंगा। यही मैं लोग से अपील करना चाहता हूं, यही लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, यही लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब भी आऊँगा आपके सुख दुख का साथी बन के, आपका सेवक बन के आऊँगा। बिल्कुल, तो आपने सुना कि अजय चौहान जी
जब इनको अगर पार्टी कोई जिम्मेवारी देती है, यानी कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जिम्मेवारी का मतलब ये हुआ कि अगर इन्हें टिकट मिलता है तो ये जीरादेई विधानसभा को एक विकास मॉडल बनाएंगे। जो भी विकास होगा वहाँ जो रुका हुआ है उस विकास की गति को और आगे बढ़ाएंगे। फिर से हम इनके पास चलते हैं, कुछ और बात रह गई है जो ये बताएंगे। हाँ बताइए। एक छोटा सा सवाल, बहुत मार्मिक सवाल है, मैं उस पर जो सो आपका ध्यान आकृष्ट कराना मैं उचित समझाता, पता नहीं उचित होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूँ। तमाम लोग हमारी पार्टी जो है सामाजिक न्याय की पार्टी है, सामाजिक समरसता की बात करती है, और मैं यहाँ अभी प्रदेश का महासचिव हूँ। हमारी पार्टी, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो सांगठनिक चुनाव में, संगठन के चुनाव में अति पिछड़ा और दलित महादलित के लोगों के लिए 45% आरक्षण देने का कार्य किया है। और यह दावे के साथ मैं कहता हूं, देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इतना ऐतिहासिक निर्णय लिया हो। और यहाँ के आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने और तेजस्वी यादव जी ने जो निर्णय लिया है अति पिछड़ा और दलित महादलित के लोगों के लिए, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, राजनैतिक हिस्सेदारी देने के लिए, जो समाज अति पिछड़ा है, जो समाज वंचित है, उस समाज को आगे लाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो यह फैसला लिया, मैं तहे दिल से धन्यवाद उनका ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ उनका निर्देशन है, और बार बार चर्चा करते रहते हैं कि जिस तरीका से सांगठनिक चुनाव में अति पिछड़ाओं को और दलित महादलित को 45% का आरक्षण मिला हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, जब भी विधानसभा की चुनाव होगी, जब भी इस बिहार में विधानसभा की चर्चाएं होंगी, तो हम और हमारी पार्टी और हमारी नेता ने यह सीधा सीधा संदेश दिया है कि इसका पालन हर जिला में किया जाएगा। और हो सकता है सिवान अति पिछड़ाओं का एक सबल जिला है, सारण कमिश्नरी अति पिछड़ाओं का एक सबल जो सो कमिश्नरी है। यहाँ सामाजिक स्तर पे अति पिछड़ा के लोग मजबूत हैं, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, उसका ध्यान रख करके आदरणीय नेता ने यह संदेश दिया है कि जब भी टिकट की बात आएगी तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए सिवान जिला में अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट देने का कार्य किया जाएगा। और उसी के अवलोक में और उसी के प्रारूप और रूप के आधार पे यह हमें ऐसा एकदम 100% ऐसा हमको लगता है कि पार्टी सामाजिक न्याय और समरसता की बात करते हुए अति पिछड़ाओं के सम्मान के लिए सिवान जिला में भी अति पिछड़ाओं को टिकट देने का काम करेगी। तो निश्चित तौर पर यह अति पिछड़ा का बेटा या कोई अति पिछड़ा का बेटा जब सदन में जाएगा तो उस वंचित समाज के लोगों के लिए, उस वंचित लोगों के लिए सदन में ताकत बनने का कार्य करेगा, उनके हक और हुकूक की बात करेगा, उनके सामाजिक अधिकार की बात करेगा, उनके राजनीतिक अधिकार की बात करेगा, उनके शैक्षणिक अधिकार की बात करेगा, उनके आर्थिक अधिकार की बात करेगा, और जाकर के एक व्यवस्था कायम होगा। और उसी आशा और विश्वास के तहत हम लोग भी पार्टी के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। और विश्वास रखिएगा आने वाले समय में यहाँ हमारे आदरणीय नेता नेत्री हैना साहब है, हमारे नेता यहाँ के गांधी और बिहारी चौधरी जी हैं, और इस यहाँ के विकास पुरुष आदरणीय नेता शहाबुद्दीन साहब भी हैं, जिनका प्यार और समर्थन मिलेगा और अति पिछड़ा का मान और सम्मान बढ़ेगा। उसी मान और सम्मान में यह सिपाही उनके लिए ताकत बनने का कार्य करेगा। अजय चौहान, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अजय चौहान जी एक बड़ी बात कहे हैं कि अति पिछड़ा को सम्मान इनकी पार्टी दे रही है, और ऐसे में ये सिवान के जो विकास पुरुष हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनकी पत्नी हिना साहब और पूर्व काबीना मंत्री अवध बिहारी चौधरी साहब को भी इन्होंने कहा है कि उनका साथ मिल रहा है। और भरपूर रूप से ये अति पिछड़ा का बेटा होने के नाते अगर टिकट मिलता है तो ये यहाँ के लोगों को विकास की एक गंगा, जो एक विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, ये विकास की गंगा यहाँ पे बहाएंगे जहाँ जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में। और जो काम नहीं हुआ है उस काम को भी ये पूरा करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी अनूप कुमार सिन्हा के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सिवान।